शूहा ने थोड़ी राहत की सांस ली। भले ही वो अब पहले जैसे नहीं दिखता, लेकिन कम से कम उसका एक इमोशनल बोझ तो हल्का हो गया था। अब उसके मन में बस एक ही थॉट था, जल्दी से जाकर सुकीन को उसके ऑफिस से पिकअप करना है और उसे एक छोटा सा सरप्राइज देना है। इसीलिए उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और फास्ट पेस में डेस्टिनेशन की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन उस एरिया की सिक्योरिटी बहुत खराब थी। अचानक कुत्तों के भौंकने की जोरदार आवाज आई और साथ ही एक लड़की की चीख सुनाई दी। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, वो तुरंत पहचान गया, ये तो सुकीन की आवाज है। बिना एक सेकंड गंवाए वो आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा और सामने का सीन देखकर उसका खून खौल उठा। सुकीन के कपड़े अस्त व्यस्त थे, वो डरी हुई थी और दो बड़े बड़े गंदे कुत्तों ने उसका रास्ता रोक रखा था और वो दो क्रीपी लुकिंग डॉग ओनर्स हंसते हुए बोल रहे थे, अरे ब्यूटी, चिल्ला क्यों रही हो? हमारे डॉग्स किसी को नहीं काटते, वो तो बस तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, तुम्हारे साथ थोड़ा फन करना चाहते हैं। इस डिस्गस्टिंग सीन को देखकर शूहन का गुस्सा फूट पड़ा। तभी सुकीन के हाथ में एक ईंट थी और उसके एक वार से उस खतरनाक कुत्ते का काम तमाम हो गया। वो दरअसल अभी अभी ऑफिस से निकली ही थी जब उस परवर्ट आदमी ने उसे छेड़ने की कोशिश की। जैसे ही वो कुत्ते उसकी तरफ दौड़े, सुकीन घबरा गई और वो क्रीपी आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अगर तू अपने साथ खेलने नहीं देगी तो चल, मैं ही तेरे साथ खेल लेता हूं। तभी अचानक शूहान की गूंजती हुई आवाज आई, तेरे बाप को बुला, मैं ही तेरे साथ खेलता हूं। और वो बिना टाइम वेस्ट किए एक ईंट उठाकर उन दोनों कुत्तों पर टूट पड़ा। उसके एक पावरफुल ब्रिक शॉट से एक कुत्ता मौके पर ही मर गया। फिर वो सुकीन के आगे खड़ा हो गया, एकदम प्रोटेक्टर की तरह। वो तीनों परवर्ट्स उसकी ये डेयरिंग देखकर कांपने लगे। शूहुआन की ठंडी और गूंजती आवाज गूंजने लगी, कमजोर मत समझना मुझे, भागना है तो अभी भाग लो, वरना जिंदा नहीं बचोगे। उनमें से एक डरते हुए बोला, तू मेरे डॉग चार्ली को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी दूसरा कुत्ता जैक शूहुआन पर झपट पड़ा, लेकिन शूहुआन घबराया नहीं। उसने टाई एडजस्ट की और कामली खड़ा रहा। तभी उसके बॉडी से ड्रैगन सर्पेंट एनर्जी बर्स्ट हुई और उसकी स्पिरिट प्रेशर ने सबको चौंका दिया। जैक को कुछ समझ नहीं आया और तभी ड्रैगन सर्पेंट ने उस कुत्ते पर टूटकर उसे चीर डाला। शूहुआन भी शॉक्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो न्यूबॉर्न ड्रैगन सर्पेंट इतनी ताकतवर होगी। उसने तुरंत उसे काल्म करते हुए कहा, गुड जॉब छोटे, और पेट ने उस कुत्ते की लाश ऑलमोस्ट खा डाली। तीनों गुंडे अब शूहुआन की तरफ चार्ज करने लगे, हाथ में पुलिस आईडीज लेकर। सुकीन एक पल के लिए कंफ्यूज्ड रह गई, ये लोग इतनी डिटेल में प्रिपेयर्ड कैसे थे? तभी शूहुआन ने अपने पेट को कमांड दिया और ड्रैगन सर्पेंट ने एक रोअर निकाली, काफी प्यारी सी, जैसे कोई क्यूट मिल्क ड्रिंकिंग किटन। लेकिन उसके साथ ही एक मेंटल वेव निकली जिसने उन गुंडों को शॉक कर दिया। एक बोला, बॉस, ये चीज कुछ अलग लग रही है, हमें संभल कर रहना चाहिए। तभी पीछे से एक अथॉरिटेटिव आवाज आई, तुम सब यहां कर क्या रहे हो? पुलिस स्क्वाड का रियल कैप्टन आ चुका था और वो क्लियरली शूहुआन को पहचान गया। ओह, सो यू आर द रिकमेंडेड स्टूडेंट फ्रॉम जेड डिवीजन। लेकिन उस परवर्ट ने फेक कंप्लेन करते हुए कहा, सर, इसी लड़के ने मेरे 2 डॉग्स को मारा है, प्लीज इसे अरेस्ट करो। स्क्वाड लीडर ने विदाउट हेजिटेशन अपने आदमी भेजे शूहुआन को अरेस्ट करने। वो बैटॉन लेकर उसके करीब आने लगे। तू कानून से टकरा रहा है, रेजिस्ट मत करना, वरना तुझे रिग्रेट होगा। शूहुआन ने काल्मली अपनी ईंट जमीन पर रखी और बोला, ये रहा मर्डर वेपन, इसे अरेस्ट कर लो। वो लोग इस एटीट्यूड से चिढ़ गए, लेकिन तभी ड्रैगन सर्पेंट ने अपना सिर बाहर निकाला और उसकी रियल प्रेशर सब पर हावी हो गई। एक ऑफिसर तो थर थर कांपने लगा। सुकीन ने तब अपना आईडी कार्ड दिखाया, प्रॉपर ऑफिशियल बैज। दोनों ऑफिसर्स तो वहीं फ्रीज हो गए और जब उन्होंने कार्ड पर जेड डिवीजन का नाम देखा तो ऑलमोस्ट डर के मारे भाग ही गए। बॉस, ये तो स्पेशल स्क्वाड का बंदा है। लीडर को भी सब याद आ गया, ये वो सेम बच्चा है जिसे हेडमास्टर पर्सनली रिक्रूट करना चाहता था। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और सबको चुप करा दिया। शट अप, अब तुम तीनों को मैं ही इंटरोगेट करूंगा। पब्लिक प्लेस में हैरासमेंट, तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई? तभी एक ऑफिसर चीखते हुए बोला, तुरंत अभी के अभी उसे पकड़ के लाओ, अगर किसी ने मना किया तो वहीं पर सजा दो। माहौल अचानक टेंस हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अचानक सब उसे ही क्रिमिनल क्यों मानने लगे।
वो लड़का जिसे पकड़ने की बात हो रही थी वो खुद भी पूरी तरह कंफ्यूज था, पर अफसोस अब कुछ करने का टाइम नहीं था। तीनों लड़कों को तुरंत हैंडकफ कर दिया गया, लेकिन उनमें से एक गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग गलत कर रहे हो, मेरी रेपुटेशन चेक करो, मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा मैं तो विक्टिम हूं। फिर उसने गुस्से में कहा, और सुनो, प्लांटेशन नंबर 5 मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी है, उस वेयरहाउस में जो भी है सब मेरे डैड के अंडर है। तभी एक ऑफिसर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल याद है, तुम ही तो थे जो उस टाइम चाकू लेकर घूमते थे और सब बेनिफिट्स उठाते थे। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सडनली जंगजून ने उस लड़के के फेस पर एक सॉलिड पंच मारा, सीधा उसके दांत तोड़ दिए। उसके बाद एविडेंस ऑफिसर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, पब्लिक ऑफिसर को इंसल्ट करना, ऊपर से इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालना, अब देखता हूं कैसे बचते हो। तभी वेयरहाउस के बाहर तीनों लड़कों की चीखें सुनाई देने लगीं, साथ में मारपीट की आवाजें भी आती रहीं। फिर एविडेंस ऑफिसर ने गुस्से में कहा, छोड़ो मत इन हरामियों को, ये सोचते हैं खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर। फिर वो मुड़ा और बोले, सर, सॉरी फॉर द सीन, बट दीज पीपल वर मिसबिहेविंग बैडली, ईव टीजिंग विमेन ऑन द स्ट्रीट्स। अगर आप नहीं होते तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती। लेकिन सू हुआन ने बड़ी काल्म पर आइस कोल्ड वॉइस में कहा, सच में? लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम कुछ ज्यादा फास्ट नहीं था क्या? उस ऑफिसर ने तुरंत समझ लिया कि सू हुआन उससे बिल्कुल खुश नहीं है। उसने थोड़ी ऑकवर्ड हंसी के साथ कहा, इन तीनों का जिम्मा अब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पर्सनली इनका ऐसा इलाज करूंगा कि ये फिर कभी उठ ना पाएंगे। सर, आप अग्री हैं? सू हुआन ने उन तीनों को एक बार कोल्ड आइस से देखा और फिर बोला, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जिंदा रहें, क्योंकि जब वो बाहर आएंगे तब मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। जंगजून के माथे से पसीना टपकने लगा। उसने तुरंत सिर हिलाया, यस सर, समझ गया। इसके बाद सू हुआन ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और सीधा सूचिन की तरफ मुड़ते हुए कहा, चलो घर चलते हैं। जब दोनों वहां से निकले तो पीछे एविडेंस ऑफिसर खुद से बड़बड़ाया, अगर तुम्हें किसी एक को बचाना हो तो प्लांटेशन सुपरवाइजर को बचाओगे या सू हुआन को? एक पुलिस गार्ड बिना सोचे बोला, ऑफ कोर्स सू हुआन सर, नो डाउट, अगर उनके साइड में रह गए तो फ्यूचर सिक्योर है, बाकी सब भाड़ में जाएं। एविडेंस ऑफिसर ने भी सिर हिलाया, ठीक कहा। फिर उसने उस गार्ड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जा एक कार्ट रेडी कर और इन तीनों को डायरेक्ट आउटस्कर्ट्स ले जा और वहीं खत्म कर दे। तीनों लड़के जो अब तक पिट चुके थे थर थर कांपने लगे। उन्हें अपनी मौत सामने दिखने लगी थी। गार्ड्स उनके पास आते गए और उनकी आंखों में डर भरता गया। उसी वक्त सू हुआन और सू चीन अपने साफ सुथरे नए घर पहुंचे। सूचिन खुशी से बोला, सर, लगता है सपने जैसा है, वापस यहां आना। सू हुआन ने हंसते हुए कीज निकाली और बोला, ख्वाब में मत रह, ये घर अब तेरा है, रख कीज। सूचिन ने हंसकर बोला, अब तो बस शुरुआत है, आगे की जिंदगी इससे भी अच्छी होगी। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हुआ। सू हुआन ने दरवाजा खोला तो सामने एक मिडिल एज्ड आदमी था, जिसने जल्दी से बोला, सर, मुझे पहचान नहीं पाए, मैं हूं प्लांटेशन डेप्थ का डेप्यूटी हेड। अभी अभी सुना कि प्लांटेशन नंबर 5 के हेड का बेटा अरेस्ट हुआ है, तो मैं सोचा कि आपको हेल्प करूं। उसने कहा, मैंने ऑलरेडी अरेंज कर लिया है, वो हेड अब नंबर 30 प्लांटेशन भेजा जाएगा, जो आउटर जोन में है। वहां लोग गायब होते रहते हैं, मतलब समझ ही गए होंगे। सू हुआन ने सिर हिलाया, मेहनत के लिए शुक्रिया। डेप्यूटी ने बात बढ़ाई, सर, मैं प्लांटेशन में काफी सालों से हूं, मुझे लगता है मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए। क्या मुझे मैनेजमेंट ऑफिस का वाइस डायरेक्टर बना सकते हैं? सूचिन ने आश्चर्य से पूछा, मुझे वाइस डायरेक्टर बना रहे हैं, क्या मैं इसके लायक हूं? डेप्यूटी ने हंसते हुए कहा, सर, आप सबसे ज्यादा डिजर्विंग हैं, कोई भी दिक्कत हो मैं आपके साथ हूं। सूचिन को बात पसंद आई, वो भी रेडी हो गया। सू हुआन ने यह सब देखकर सोचा, पावर सिर्फ स्ट्रांग लोगों को मिलती है, हमें भी स्ट्रांग बनना होगा। इसके बाद सू हुआन रेगुलर लाइफ में बिजी हो गया। उसने टेक्स्ट बुक से बेस्ट रेसिपी निकाली और ड्रैगन स्नेक को फीड करने लगा। उसने हंसते हुए कहा, छोटे, ये स्पेशल फॉर्मूला है जो मेरे टीचर ने दिया है,
इससे तुम जल्दी ग्रो करोगे। लेकिन ड्रैगन स्नेक ने खाना सूंघकर मुंह बना लिया। उसे लो ग्रेड लगा। वो सिर्फ रेयर हाई क्वालिटी प्रे खाता है। लेकिन सू हुआन ने समझाया, ये कस्टमाइज्ड फॉर्मूला है, तुम्हारे लिए बेस्ट है, इससे तुम जल्दी इवॉल्व करोगे। फिर भी ड्रैगन स्नेक खुश नहीं था। सू हुआन को समझ आया कि शायद ये इनफ नहीं है। फिर उसने तुरंत मोल्टन पॉइंट ओपन किया और वहां से प्रिसाइज डेटा निकालकर आइडियल न्यूट्रिशन प्लान बनाया। उसने सोचा, पेट की ग्रोथ में फूड सुपर इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इनिशियल स्टेज में। वो अब रोज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स खरीदने लगा और खुद पर्सनली ड्रैगन स्नेक के लिए खाना प्रिपेयर करता। लेकिन एक इश्यू आ गया। ये सब बहुत कॉस्टली था और उसका पर्स अब ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला था। जब ड्रैगन सर्प अपने ग्रोथ फेज में पहुंचा, तभी से उसमें टॉप टियर खतरे की झलक दिखने लगी थी। पहले वो थोड़ा कमजोर था, लेकिन अब उसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अगर वो अब पहले वाले 2 दुश्मनों से फिर से भिड़े तो बस 2 हल्के किक्स में ही उन्हें हरा सकता है। उसकी ताकत अब जंगली इलाकों के फुल ग्रोन बीस्ट से भी कम नहीं, और आम जानवर उसकी एक मार भी नहीं झेल सकते। सू हुआन ने उसके गहरे नीले रंग के नए स्केल्स को देखा, जो अब आम फिजिकल अटैक्स को रेजिस्ट कर सकते थे, और दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। अब ड्रैगन सर में वो पोटेंशियल था कि वो आसानी से किसी भी हंट को अंजाम दे सकता था। सू हुआन खुद को खुशकिस्मत मान रहा था, लेकिन ड्रैगन सर की मील के बीच में उसने उसे डिस्टर्ब कर दिया, जिससे उसे थोड़ी सी नाराजगी झेलनी पड़ी। सू हुआन को अपने टीचर की बात याद आई कि जब ड्रैगन सर ग्रोथ फेज में पहुंच जाए तो उसे नेक्स्ट ट्रेनिंग फेज के लिए टीचर के पास ले जाना होगा। लेकिन वो अब हेजिटेंट हो गया था, क्योंकि जो उसे मेल्टिंग सिटी से रेसिपी मिली थी वो बहुत रेयर थी और उसे संभाल कर रखना जरूरी था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो ड्रैगन सीयर की ट्रेनिंग खुद करेगा ताकि उसके स्किल्स डेवलप हो सकें। साथ ही फीडिंग फ्रीक्वेंसी कम करेगा, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी, क्योंकि जल्द ही एक डिसाइपल वर्सेस मास्टर वाली फाइट शुरू होने वाली थी। 10 दिन सू हुआन ने ड्रैगन सीयर की स्किल ट्रेनिंग में लगाए, और जब वो अपने टीचर के पास पहुंचा तो उसे हल्की फटकार मिली कि इतने दिन कहां था। सू हुआन ने ईमानदारी से बताया कि वो ड्रैगन सर को ग्रोथ फेज में पहुंचाने में बिजी था। जब टीचर ने ड्रैगन सर को देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया कि बस 10 दिन में उसका इतना एवोल्यूशन कैसे हो गया। अब उसका शेप बहुत ही खतरनाक क्रीचर जैसा दिखता था। जब सू हुआन ने उसकी डेवलप्ड स्किल्स बताई, जैसे मैजेस्टिक इंटिमिडेशन और फोकस्ड शॉक, तो टीचर भी दंग रह गया और बोला कि इतने कम समय में इतनी एडवांसमेंट रेयर है। सू हुआन ने टीचर की तारीफ की, लेकिन मन में छिपाया कि ड्रैगन सर ने एक्चुअली और भी स्किल्स सीखी हैं जो वो नहीं बताना चाहता था। अब टीचर ने उसे टेस्ट देने को कहा, एक असली कॉम्बैट टेस्ट, जहां उसने अपना प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड एक्टिवेट किया और सू हुआन से कहा कि ड्रैगन सर अपनी पूरी ताकत दिखाए, क्योंकि फ्यूचर में उसके साइज की वजह से परेशानी हो सकती थी, इसलिए एक प्रॉपर पावरफुल वेपन की जरूरत होगी। सू हुआन ने ड्रैगन सर को मन ही मन कहा कि अब सब कुछ तुम पर है, और ड्रैगन सर ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ अपना रिजॉल्व दिखाया। फिर टीचर ने अपनी मिस्टीरियस रिंग से एक टेरिफाइंग बीस्ट समन किया, जो एक मिनी माउंटेन जैसा दिखता था और आर्मर्ड बॉडी के साथ आया था। ये देख सू हुआन शॉक्ड रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि कोई वीकर बीस्ट आएगा, लेकिन ये तो रियल नाइटमेयर था। उसने टीचर से पूछा कि उसके पास इतने सारे पावरफुल बीस्ट्स कहाँ से आए, और टीचर ने हंसते हुए बताया कि वो प्रोफेशन की वजह से है। उसके पास करीब 20 ऐसे टेरिफाइंग बीस्ट्स हैं। ये सुनकर सू हुआन डर गया कि अगर उसे इतनी पावरफुल बीस्ट्स पालनी पड़े तो वो तो बैंक्रप्सी के कगार पर आ जाएगा। फिर टीचर ने कहा कि ड्रैगन सर को अब अपना फुल पावर दिखाना होगा और उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ असेस की जाएगी। दोनों बीस्ट्स ने अपने अपने वे या ऑरा प्रेशर को अनलीश किया, और ड्रैगन सर ने सरप्राइजिंगली मुकाबला करते हुए खुद को प्रूव कर दिया। टीचर ने इस परफॉर्मेंस को देखकर उसकी तारीफ की और कॉम्बैट को रोक दिया। अब अगला फेज ड्रैगन सर की एक्चुअल अटैक पावर को टेस्ट करना था, जो सू हुआन को थोड़ा नर्व रैकिंग लगा, क्योंकि वो नहीं मानता कि ड्रैगन सर उस टफ रॉकी डिफेंस को तोड़ पाएगा, लेकिन वो जानता था कि यह एग्जाम पास करना ही होगा। ड्रैगन सर ने अपना अगला अटैक शुरू किया। उसने अपनी स्पेशल स्किल इविल एनर्जी टू शू मतलब एनर्जी का फास्ट रिलीज को इस्तेमाल किया। उसके मुंह से एक काला छोटा स्फीयर निकला, जो तेजी से सामने वाले बीस्ट की बॉडी पर इंपैक्ट हुआ। यह अटैक इतना पावरफुल था
कि छोटा कैलिबर गन फायर जितनी डैमेज दे सकता था और इसके साथ स्पेशल डैमेज भी था। अगले ही सेकंड में जायंट बीस्ट की थिक रॉकी आर्मर पर एक बड़ी एक्सप्लोजन हुई, लेकिन आर्मर टूटने की बजाय पूरी तरह से डैमेज को अब्सॉर्ब कर लिया। सू हुआन ने आश्चर्य से सोचा, इतनी ताकतवर अटैक भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई। फिर भी ड्रैगन सर ने हार नहीं मानी और उसने कंटिन्यूअस इविल एनर्जी अटैक जारी रखा। टीचर ने अप्रूविंगली सिर हिलाया। तुम्हारा ड्रैगन सर बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। उसने टफ डिफेंस के अगेंस्ट बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई की। सू हुआन उत्साहित हो गया, लेकिन टीचर की गंभीर नजर ने उसे सावधान भी कर दिया। टीचर ने कहा, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव था। मैं तुम्हारे नूली से बहुत खुश हूं। फिर टीचर ने अपनी जैकेट से एक ओल्ड ब्रॉन्ज कलर्ड रिंग निकाली और सू हुआन को दी। यह तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। यह रिंग तुम्हारे ड्रैगन सेयर की ग्रोथ में हेल्प करेगी। तुम्हें बैटल एक्सपीरियंस लेने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है। अगले 3 दिन बाद तुम मिलिट्री हेडक्वार्टर्स जाकर रिपोर्ट करो। सू हुआन थोड़ा चिंतित था कि उसे सबसे खतरनाक जगह पर भेजा जा रहा है। टीचर ने समझाया, मैजिकल ब्लैक होल रीजन का यह भाग बहुत डेंजरस है, क्योंकि वहां 4 लेयर्स की डिफेंस लाइंस हैं। हर लाइन में बहुत पावरफुल डेंजरस बीस्ट्स हैं जो एरिया को प्रोटेक्ट करती हैं। टीचर ने कहा, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने ड्रैगन सीयर को बार बार इन खतरों के बीच लड़वाओ, ताकि उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़े। यही उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा रास्ता है। सू हुआन ने गहरी सांस ली और तय किया कि वह पूरी मेहनत से इस चैलेंज को पूरा करेगा। सारे चुने हुए मटेरियल्स असल में 4 मेन डिफेंस लाइंस से आते थे, और अब अगले महीने की इसी तारीख को मिलने वाले सारे रिसोर्स पॉइंट्स भी उसने एक साथ क्लेम कर लिए। कुल मिलाकर पूरे 2.5 लाख। और जैसे ही उसने ये किया, उसने बिना रुके स्पेंडिंग मोड ऑन कर दिया। 10 लाख से ज्यादा सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स खरीदने और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने में झोंक दिए। फिर 3 दिन तक वो लगातार इन इंग्रेडिएंट्स से लॉन्ग टर्म प्रिजर्व्ड डिशेस बनाता रहा, ताकि आने वाले दिनों में वो फुल एनर्जी के साथ कल्टीवेशन और स्टडी में लगा रहे और हाई क्वालिटी कंपेनियन की तरह अपने स्पिरिट बीस्ट के साथ बॉन्ड मजबूत करे। 3 दिन पलक झपकते निकल गए और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स की ऑर्डर्स के हिसाब से अब उसे सीधे भेजा गया 7th डिफेंस लाइन पर, जहां उसका फॉर्मल असाइनमेंट था। अगले ही दिन उसने एक जीप में बैठकर सिटी छोड़ दी और उसका डेस्टिनेशन था नॉर्दर्न फ्रंट का कमांड सेंटर, जो करीब 10-15 किलोमीटर दूर था। इस पूरी दूरी में बड़े बड़े फार्मलैंड्स बसे थे और इन्हीं प्लांटेशंस की रक्षा के लिए डिफेंस लाइंस बनी थीं, क्योंकि सिर्फ गैदरिंग सिटीज की एग्रीकल्चर उन सभी लोगों और आर्मी को फीड करने के लिए काफी नहीं थी। इन शहरों से बाहर के ये दर्जनों प्लांटेशंस आम नागरिकों और सेना की डेली जरूरतों का सबसे बड़ा सहारा थे, लेकिन यहां काम करने वाले फार्मर्स को कांस्टेंट डेंजर में रहना पड़ता था। कई बार लोग गायब हो जाते थे और उनके बारे में कभी पता नहीं चलता। पहले भी उसे 3रे नंबर के प्लांटेशन में भेजने का प्लान था, पर अब वो सीधे नॉर्दर्न डिफेंस रेंज के अंदर पहुंच चुका था। ऑयल बेस्ड एनर्जी व्हीकल्स बहुत फास्ट होते हैं, तो कुछ ही मिनटों में वो 7th डिफेंस स्टेशन पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा, उसे वो जगह बिल्कुल भी पुरानी या टूटी फूटी नहीं लगी, बल्कि एक सॉलिड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की किले जैसी फोर्ट्रेस थी, जिसकी स्ट्रक्चर बहुत ही टफ और स्टर्डी थी। वहां पर स्टेशन्ड 5 साथी सोल्जर्स ने जैसे ही उसे आते देखा, और खासकर जब उन्होंने देखा कि खुद एक सीनियर ऑफिसर उसे पर्सनली लेकर आया है, तो सब चौंक गए। एक सोल्जर ने फुसफुसाते हुए कहा, तूने उस गाड़ी में देखा? वो सब हाई क्वालिटी प्री प्रोसेस्ड फूड है। ये नया आदमी तो शायद कोई नोबल होगा। दूसरे ने और भी हैरान होकर पूछा, नहीं, ये तो वही है ना, वो रेड हेयर टॉप लॉयर सू हुआन, जिसने खुद अपने डेंजरस स्पिरिट बीस्ट को टेम्ड किया था। जैसे ही उन्होंने कंफर्म किया, दोनों सीधे सू हुआन के पास दौड़ पड़े और जोर से बोले, लॉर्ड सू, आप सच में आ गए। इस ओवरली रिस्पेक्टफुल वेलकम से सू हुआन खुद भी थोड़ा सरप्राइज हो गया। फिर वो दोनों जल्दी से जीप से पूरा सामान अनलोड करने में लग गए, टन्स ऑफ प्रिजर्व्ड फूड, टूल्स और सप्लाईज। सू हुआन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स करो भाई, ये सब मेरा काम है। वैसे मेरा नाम है हुआंग चेंग और आगे चलकर मैं आपसे काफ़ी कुछ सीखना चाहूँगा। उसके बाद उन्होंने एक छोटे से वेलकम सेरेमोनी का प्लान बनाया और रात को एक डिनर रखा। 7th डिफेंस बेस में कुल 19 टावर्स थे और सू हुआन अब ऑफिशियली उनमें से एक 7th वॉच टावर का हिस्सा बन गया था।
इस वॉच टावर ने पहले भी कई बार बड़ी बड़ी डेंजर्स का सामना किया था और हर बार नुकसान झेलने के बाद फिर से उसे रिपेयर करके दोबारा इस्तेमाल में लाया गया था। अब सू हुआन और उसका स्पिरिट बीस्ट ड्रैगन स्नेक लॉन्ग शी आने वाले कई हफ्तों तक इस जगह की रक्षा करेंगे। रात के डिनर में सबने उसे होममेड नूडल्स से वेलकम किया। एक सोल्जर ने कहा, लॉर्ड सू, हमारी जगह थोड़ी सिंपल है, लेकिन नूडल्स तो टेस्ट करके देखिए। ओवन की किचन स्किल्स पूरे रीजन में बेस्ट हैं। सू हुआन मुस्कुराया और बोला, हम सब तो कॉमरेड्स हैं। ऐसे फॉर्मल मत बनो, मुझे बस सू बुलाओ। लेकिन हुआंगचेंग ने तुरंत अपोज किया, ऐसा नहीं हो सकता सर, आप एक लॉयर हैं, सबसे रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी, आपको नाम से बुलाना डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा। सू हुआन ने मजबूरी में हाथ उठाया, ठीक है, तुम कहो जैसे। खाते पीते सू हुआन ने कैजुअली पूछा, वैसे 7th वॉच टावर पर आमतौर पर कितनी बार रियल डेंजर आती है? एक सोल्जर ने नूडल्स चबाते हुए जवाब दिया, बाकी आउटर डिफेंस लाइंस की तुलना में हमारे यहां प्रेशर थोड़ा कम है, पर कभी कभी रेयर डेंजरस क्रीचर्स भी आ जाते हैं। फिर उसने एक वेयरहाउस की तरफ इशारा किया। सू हुआन जैसे ही वहां गया, उसने देखा कि पूरा गो डाउन रेयर बीस्ट कॉर्प्सेस से भरा हुआ था। उन कॉर्प्सेस को आर्मी हर महीने पॉइंट्स में कन्वर्ट करती है, जितने ज्यादा बीस्ट्स उतनी ज्यादा रिवॉर्ड्स। सू हुआन जेन्युइनली इंप्रेस था। वो बोला, वाओ, तुम लोग सच में शानदार काम कर रहे हो। तभी एक सोल्जर शाओहू उत्साह में आकर चिल्लाया, सर सू, वो आपका स्पिरिट बीस्ट, क्या हम देख सकते हैं? इससे पहले कि कुछ ऑकवर्ड हो, हुआंगचेंग ने घबरा कर कहा, तू पागल है क्या? सू सर का बीस्ट कोई टॉय नहीं है। लेकिन उसी वक्त सू हुआन खुद मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, लॉन्गशे, बाहर आओ। और फिर उसकी रिंग से तेज लाइट निकली और ड्रैगन स्नेक हवा में घूमते हुए जमीन पर उतरा। सारे सोल्जर्स स्टन्ड रह गए, क्योंकि वो कोई आम बीस्ट नहीं था, बल्कि एक टॉप टियर एलीट लेवल बीस्ट था। शाहू एकदम एक्साइटेड हो गया, सर, ये तो लेजेंडरी बीस्ट है। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा ज्यादा नॉइजी बिहेवियर किया, ड्रैगन स्नेक ने अचानक एक धमाके जैसी रोर की और उसकी तरफ साइकिक प्रेशर छोड़ना शुरू कर दिया। पूरा एटमॉस्फेयर टेंस हो गया, लेकिन सू हुआन ने तुरंत कमांड दिया, इनफ, और बीस्ट को काम किया। फिर वो शाओहू के पास गया और फ्रेंडली अंदाज में पूछा, सब ठीक है, डर तो नहीं लगा? शाओहू ने हंसते हुए कहा, सर, मैं तो मजाक कर रहा था। और सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अभी तो बोल रहा था ब्रेव हूं, अब डर के मारे फ्रीज हो गया। धीरे धीरे एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेंडली और वार्म हो गया और सू हुआन भी सबके साथ खुलकर हंसने बोलने लगा। रात होते होते जब सब खाना खा चुके, सू हुआन मेडिटेशन करने बैठ गया। अब वो मेंटल हैमरिंग टेक्निक शुरू कर रहा था, जो कि सबसे कॉमन और बैलेंस्ड एंट्री लेवल स्पिरिचुअल ट्रेनिंग मेथड थी। उसका पहला स्टेप था माइंड से सभी डिस्ट्रैक्शंस हटाना और प्योर कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन स्टेट में जाना। फिर वो खुद की इमेजिनेशन में एक जायंट वाटर क्रिस्टल की तरह अपने को विजुअलाइज करने लगा। दूसरा स्टेप था स्पेशल ब्रीदिंग रिदम, जिससे उसकी स्पिरिट और वो वाटर क्रिस्टल एक हो जाए। और फिर आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप था माइंड के अंदर एक सोल हैमर बनाना और उस जायंट क्रिस्टल को धीरे धीरे इनर स्ट्रेंथ से हैमर करते हुए शेप देना। फिलहाल सू हुआन ने सिर्फ क्रिस्टल शेप बनाना शुरू किया था, असली हैमरिंग प्रोसेस अभी बाकी थी।